हेलो गाइज, मैं हूं अमित और आप सबका स्वागत है क्रेजी नोज में। भाई साहब, अभी बजट पास हुआ और कुछ ऐसी बहुत खास और दिल के करीब चीजें थी जिनकी मैं आपसे बात करना चाह रहा था। गाइज, अभी सनसेट होने वाला है और वहाँ देखो सूरज कितना प्यारा लग रहा है। तो भाई बात कुछ ऐसी है कि बजट में कुछ ऐसी चीजें हुई है जो कि बहुत एक्साइटिंग है और बहुत खास है, जिन चीजों की मैं आपसे भी बात करना चाह रहा था। तो भाई आज से लगभग 10 साल के आसपास पहले लोग ये कहते थे कि ये क्या है, मतलब तुम क्यों सोशल मीडिया कर रहे हो, ये सारी चीजें क्यों कर रहे हो। लेकिन आज मुझे खुशी है इस बात की कि 2026 के बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंटेंट क्रिएशन को ऑरेंज इकोनॉमी नाम दे दिया है। तो जो पूरा ऑरेंज इकोनॉमी जो आप इतनी बार सुन रहे होगे वो बेसिकली इसी चीज के अराउंड है और उसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो इसीलिए आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो मिलने वाली है और बहुत सारी नॉलेज भी मिलने वाली है। ये वीडियो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना और इसीलिए मैं इसको बना रहा हूं ताकि आप लोगों तक जो इन्फॉर्मेशन है वो सही तरीके से पहुंचे। दोस्तों, पहले लोग सिर्फ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, ये सारे प्रोफेशन में ही काम करते थे, ये सभी बनते थे। लेकिन अभी स्कूल्स में 15,000 AVGC कंटेंट क्रिएशन लैब्स खुल रही हैं। AVGC का मतलब होता है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स। यानी कि अब स्कूल्स में जो नॉर्मल पढ़ाई होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, उसके अलावा अब VFX, गेम डेवलपमेंट, ऐसे इंटरेस्टिंग जो फील्ड्स हैं उनके बारे में भी पढ़ाया जाएगा। इन सब के बारे में भी सिखाया जाएगा। और जैसा स्टूडियो यहाँ पर मैंने अलवर के अपने एक छोटे से गांव में बनाया हुआ है, वैसा ही एक स्टूडियो जो है, मतलब उस तरीके का नहीं लेकिन उससे मिलता जुलता, उसके सिमिलर चीजें करने वाला आपको अब अपनी स्कूल्स में भी देखने को मिलने वाला है। अब आप एक चीज सोचो कि हमारी टीम में कितने लोग हैं। भाई जितने भी लोग हैं उन सब की लाइफ जो है वो चेंज हुई है ऑब्वियसली कंटेंट क्रिएशन से। सब लोग अपना, कोई शूट करता है, कोई एडिट करता है, कोई कलर ग्रेडिंग करता है, कोई प्रोडक्शन के लिए जो है दिमाग लगाता है, कोई एनिमेशन डालता है। तो वो सारी जो चीजें है ना, ये इतने से लोग करते हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट के अनुसार 2030 तक 20 लाख जॉब्स जो हैं वो इस फील्ड में क्रिएट होने वाली हैं। लगभग 20 लाख यानी कि 2 मिलियन लोगों को इस फील्ड में रोजगार मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर के बहुत सारे लोग जो है ना अब वो क्रिएटिव फील्ड में आने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। यानी कि गवर्नमेंट अब रिकॉग्नाइज कर रही है जो इस तरीके का काम है। पहले गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती थी कि हाँ ये डॉक्टर है, ये वाला काम इसका है, ये इंजीनियर है, तो इस तरीके की चीज ज्यादा चलती थी। लेकिन आज के टाइम में गवर्नमेंट मान रही है कि हाँ क्रिएटर्स भी हैं, क्रिएटर का भी एक काम होता है, वीडियो एडिटिंग भी एक काम होता है, वीडियो एडिटिंग एक प्रोफेशन है, कैमरा चलाना, उस पूरे के पूरे माहौल को बनाना, पूरा प्रोडक्शन करना, ये अपने आप में एक काम है जिसे गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। और ये काम आपके लाइफ में भी वैल्यू ऐड कर सकता है, आपके लिए करियर ऑप्शन बन सकता है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट अभी काम कर रही है। और गाइस, ऐसा ही काम हम क्रेजी XYZ में पिछले बहुत टाइम से, लगभग पिछले 8-10 साल से करते आ रहे हैं। और हमने क्रेजी नोज भी इसीलिए शुरू किया है क्योंकि मुझे लगता है कि क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं होती है। क्रिएटिविटी इज लिमिटलेस। यानी कि अब जो इंडिया है वो ना सिर्फ कंटेंट कंज्यूम करेगा या फिर जो भी चीजें से रिलेटेड है उनको कंज्यूम करेगा, वो इनको बनाएगा भी। कुल मिलाकर के हम जितने गेम्स खेलते हैं, एग्जांपल देता हूँ, आप जितने गेम्स खेलते हो ज्यादातर इंडिया से बाहर बनते हैं, कुछ इंडिया में बनते हैं। लेकिन अब इंडिया सिर्फ गेम्स खेलेगा नहीं, बनाएगा भी। इंडिया सिर्फ टॉयज से खेलेगा नहीं, टॉयज बनाएगा भी। जो क्रिएटिविटी हम बाहर से यूज करते हैं, एप्स हो गई, बहुत सारी क्रिएटिव चीजें हो गई, वो सारी अब इंडिया में बने, इस चीज पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है। तो इसीलिए स्कूल्स के अंदर क्रिएटिव लैब्स होना, भाई कंटेंट क्रिएशन लैब्स होना, अपने आप में जो है एक बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का। और मैं तो भाई बहुत एक्साइटेड हूँ यार इस चीज को लेके। तो मैं आपको एक बार ये जो ऑरेंज इकोनॉमी है ये भी थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो गाइज, वर्ल्ड में कई तरीके की इकोनॉमीज होती हैं, जैसे कि ग्रीन इकोनॉमी। ग्रीन इकोनॉमी में आपका पूरा एग्रीकल्चर वाला सेक्टर आ गया। ऐसे ही ब्लू इकोनॉमी होती है जिसमें सारे ब्लू कॉलर जॉब्स हो गए, जो कि ज्यादातर सर्विस सेक्टर के वो वाले जॉब्स आ जाते हैं। ऐसे ही व्हाइट इकोनॉमी होती है, ये ऐसे ही सिल्वर इकोनॉमी होती है। और अब जो नई आ गई है वो है ऑरेंज इकोनॉमी। यानी कि ये नई नहीं है लेकिन अब जो है ये काफी तेजी से फैल रही है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है लोगों को पता लग रहा है। इकोनॉमी का मतलब होता है एक पूरा सिस्टम जहां पर लोग सिस्टमेटिकली काम कर रहे हैं, अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, वहां से कमा रहे हैं और पूरा का पूरा एक बिजनेस मॉडल जो है वो पूरा बना हुआ है। मतलब मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ऑरेंज कलर का मतलब ही होता है क्रिएटिविटी, कल्चर। तो ऑरेंज
इकोनॉमी का मतलब है कि जो वैल्यू है वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस से ना आके, आज तक मतलब जितनी अपन ने जो भी हम फैक्ट्रीज देखते हैं, कहीं कोई सामान बन रहा है, कोई डिलीवर हो रहा है, तो उस सब से पूरा का पूरा इकोनॉमी चलती है। लेकिन ऑरेंज इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग से वो वैल्यू ना आकर के वो आती है क्रिएटिविटी से, वो आती है कल्चर से, वो आती है इनोवेशन से। और ऑरेंज वर्ड का मतलब भी जो है वो भी यही होता है, इसी से एसोसिएटेड एक वर्ड होता है ऑरेंज। ऑरेंज का मतलब यही होता है कि क्रिएटिविटी, नॉलेज, कल्चर, इनोवेशन, ये सारे टर्म्स को हम ले सकते हैं ऑरेंज इकोनॉमी में। अगर आप मुझसे बात करो कि ऑरेंज इकोनॉमी के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या हैं, तो भाई ऑरेंज इकोनॉमी में जो आईपी है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो किंग है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टी जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसे गोल्ड जो होता है वो एक फिजिकल एसेट होता है, वो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है वो एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो मोस्टली जो है वो आपको दिखती नहीं है, मतलब फिजिकल नहीं होती। जैसे कि क्रेजी XYZ नाम है, या फिर क्रेजी XYZ में हम क्या करते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट है, तो ये अपने आप में एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। और गवर्नमेंट ये चाहती है कि अब लोग जो हैं वो इन सब चीजों को, जैसे कंटेंट क्रिएशन को, गेमिंग को, VFX बनाने को, एनिमेशंस बनाने को, गेम बनाने को, इनको एक हॉबी की तरह ना करके इनको प्रॉपरली एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह बनाएं। जितना इम्पोर्टेंट रेलवेज हैं, रोड्स हैं, उतना ही इम्पोर्टेंट ये वाली चीज भी बने, और गवर्नमेंट इसके लिए काम कर रही है। अच्छा, ऑरेंज इकोनॉमी में गाइस कौन कौन आते हैं, अगर आप ये सोच रहे हो, तो ऑरेंज इकोनॉमी में आते हैं सारे कंटेंट क्रिएटर्स, वो भले यूट्यूबर्स हों या पॉडकास्ट। अरे यार, ये इतना तेज आवाज क्यों कर रहे हैं पक्षी? सॉरी गाइज भाई साहब, ये पक्षी देखो यार, इतना तेज जो है ये आवाजें कर रहे हैं भाई। तो यूट्यूबर्स हो गए, पॉडकास्टर्स हो गए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो गए। भाई गांव में रहने का ये फायदा होता है, नुकसान भी होता है। अगर मैं शूट नहीं कर रहा होता तो बड़ा मजा आता आवाजें सुन के पक्षी की, लेकिन अभी जो है नहीं आ रहा है तो मैं भी दूर जा रहा हूँ इनसे। इसके साथ ही साथ में जो कॉन्सर्ट इकोनॉमी होती है वो भी बिल्ड होगी, यानी कि जो बड़े बड़े लाइव कॉन्सर्ट्स होते हैं जिनमें कितने ही लोग आते हैं, है ना। कई बार लाइव एक्सपेरिमेंट्स भी पब्लिक के सामने जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं, तो वो वाली इकोनॉमी भी इससे बूस्ट होने वाली है। तो मैं एक बार आपको ये भी बता देता हूँ कि कौन कौन सी जो चीजें हैं वो ऑरेंज इकोनॉमी के अंडर में आती हैं, ताकि आप भी अपने हिसाब से जो जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है उसको सिर्फ एक हॉबी की तरह ना लेके उसको एज ए करियर और ऑप्शन जो है वो भी कंसीडर कर पाएं। तो सबसे पहले आता है ABCG, जिसकी बात मैंने शुरू में करी थी, जिसमें आता है बेसिकली एनिमेशंस, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स। तो समझ में आ रहा है, वर्ड से समझ में आ रहा है, गेस मुझे इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप सारे वर्ड्स को जो है वो गूगल कर सकते हैं या सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आता है यूट्यूबर्स, पॉडकास्टर्स या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, वो सारे भी जो है ऑरेंज इकोनॉमी के अंडर में आते हैं। उसके अलावा आपके जो कुल मिला के जो कॉन्सर्ट इकोनॉमी होती है, जो बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स होते हैं जिनमें लोग परफॉर्म करते हैं, आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं, या फिर कोई लाइव एक्सपेरिमेंट जो है वो लोगों के सामने परफॉर्म किए जाते हैं, वो भी ऑरेंज इकोनॉमी के अंडर में आते हैं। इसके अलावा डिजाइन एंड फैशन हो गया, जिसमें आर्किटेक्चर हो गया, इंटीरियर डिजाइन हो गया, इसके अलावा मर्चेंडाइज डिजाइन हो गया, जितने भी तरीके के डिजाइन और फैशन वाली चीजें हैं वो भी ऑरेंज इकोनॉमी के अंडर में ही आएंगी। इसके अलावा गाइस जो कल्चरल हेरिटेज है, अगर आप कुछ क्रिएटिविटी लगा के जो कल्चरल हेरिटेज है उससे रिलेटेड कुछ कर पाते हो, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कि कोई सिटी है, कोई कल्चरल सिटी है या कोई किला है बहुत पुराना, तो अगर आपने AR/VR का यूज करके एक ऐसा सिस्टम बना दिया जिसमें कोई अपने घर बैठे बैठे अपने फोन से या VR ग्लासेस से उस सिटी का पूरा टूर कर सके, है ना, एक क्रिएटिव चीज है ना। तो ये वाली सारी चीजें भी जो है ये भी ऑरेंज इकोनॉमी में कवर होती हैं, और ये सारी जो चीजें है ना ये सिखाई जाएंगी उन स्कूल्स में, उन कंटेंट क्रिएटर लैब्स में जो 15,000 क्रिएट करी जाएंगी इंडियन स्कूल्स में, और 500 क्रिएट करी जाएंगी कॉलेजेस में भी। भाई इतना तेज आवाजें आ रही हैं पक्षियों की यार, तो मैं जा रहा हूँ बड़े वाले स्टूडियो में, वहाँ थोड़ी शांति मिलेगी, वहाँ आपको आराम से बताता हूँ। उधर जा रहा हूँ मैं इतना दूर। और गाइस पता है ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे लोगों का जो माइंडसेट है वो भी चेंज होगा, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आज की डेट में पैदा हो रही हैं। जैसे कि हर पेरेंट अपने बच्चे को या तो गवर्नमेंट जॉब जो है उसमें, मतलब ऐसा चाहता है गवर्नमेंट जॉब करे बच्चा, लेकिन अब ये समझना पड़ेगा हमको कि यार गवर्नमेंट जॉब्स बहुत लिमिटेड हैं। भाई गवर्नमेंट में कितनी जॉब्स आपको खुद बताओ, कोई भी वैकेंसी होती है उसमें पोस्ट होती है मान लो 500, उसके लिए लोग अप्लाई करते हैं 5 लाख। अब 500 मिल गई, बाकी जो 4,99,500 बच गए उनका क्या होगा?
लेकिन उनमें से बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट रहता है ऐसे क्रिएटिव फील्ड्स में, लेकिन वो उसको एज ए करियर कभी नहीं बना पाते हैं। लेकिन अब जो है इस चीज को एक ग्रीन सिग्नल जो है वो हम मान सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट से मिला है, कि ये भी जो है अब गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज जॉब है, ये रियल में जॉब्स होती हैं, ये वाली चीजें जो है इनमें करियर बनाया जा सकता है। तो भाई मैं स्टूडियो में आ चुका हूँ। तो इस पूरी ट्रेनिंग का जो क्रिएटिव वाली जो ऑरेंज इकोनॉमी की ट्रेनिंग है, इसका फर्क पड़ेगा E2E। E2E का मतलब होता है एजुकेशन टू एंटरप्राइज और एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आपने कुछ सीखा, आपने एजुकेशन ली और एजुकेशन से आपने एम्प्लॉयमेंट लिया। तो यहाँ पर डायरेक्टली जो जॉब्स हैं वो मिल पाएंगी लोगों को, और इसको इंश्योर करने के लिए कि प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वो हो, उसके लिए एक AVGC स्टैंडिंग कमेटी भी बनाई गई है, जो कि मेक श्योर करेगी कि जो ट्रेनिंग्स वगैरह हैं वो एकदम ठीक से चल रही हैं। तो कुल मिलाकर के जो बजट है वो शिफ्ट हो रहा है अब सर्विस और प्रोडक्शन से, जहां पर सिर्फ जो चीजें हैं या सर्विस हैं वो बनाई जा रही थी, मैन्युफैक्चरिंग करी जा रही थी, उससे ओनरशिप पर, जिसमें जो कंटेंट है किसी भी तरीके का, वो भले ही कैरेक्टर्स हो गए, वो भले ही गेम्स हो गए। अब आप ये सोच के देखोगे, हम जितने कार्टून्स देखते थे, एनिमेशन आज भी जो बच्चे देखते हैं, है ना, जो भी चीजें बनती हैं ज्यादातर इंडिया से बाहर की हैं। उनकी IP जो है वो इंडिया वालों के द्वारा ज्यादातर केसेस में ऑन नहीं करी जाती है। लेकिन अब इस मूव के थ्रू इंडिया में ही कैरेक्टर्स बनेंगे, इंडिया में स्टोरीज बनेंगी, इंडिया में सारी चीजें बनेंगी और इंडियंस ही उसको ऑन करेंगे। और इसी के नतीजे से 2 मिलियन प्रोफेशनल्स 2030 तक तैयार होंगे, यानी कि 2 मिलियन जॉब्स भी कुल मिलाकर के तैयार होंगी। और भी बहुत सारे इम्पैक्ट हैं, जैसे कि मान लो अगर एक कॉन्सर्ट हो रहा है तो वहां पर जितने लोग आ रहे हैं, तो उससे जो लोकल वेंडर्स है उनको भी फायदा होगा, क्योंकि लोग आ रहे हैं, वो कहीं स्टे भी करेंगे तो होटल्स में रुकेंगे, तो वहां वाली इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। और साथ ही साथ में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर IPs हमारी खुद की होंगी गाइस, अगर आइडिएशन हमारा होगा, क्रिएटिविटी हमारी होगी और उनके राइट्स हमारे पास होंगे, तो हम अपने तरीके से चीजें कर पाएंगे। जैसे कि हॉलीवुड जो है वो बेसिकली अमेरिकन कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, तो अमेरिकन जो कल्चर है वो हॉलीवुड के थ्रू पूरे वर्ल्ड में फैल गई है। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो चीजें हो रही है उनमें जो देसी टेस्ट है ना, वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा, जो देसीनेस है उसको प्रमोशन मिलेगा इसके थ्रू। बस आई होप कि जो चीजें गवर्नमेंट प्लान कर रही है वो एग्जीक्यूट उस तरीके से हो जाए, क्योंकि वहां पर कई बार इंडिया में प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन गाइज हम एकदम साथ हैं, हम पूरी तरीके से इस चीज में गवर्नमेंट के साथ हैं। उन्होंने ये वाला जो स्टेप उठाया है कि कंटेंट क्रिएशन को, इस तरीके की जो प्रोफेशन है, इस तरीके के जो फील्ड है, उसको भी रिकॉग्नाइज किया है और उसको लेकर के इतने सारे बढ़िया बढ़िया कदम उठाए हैं कि 15,000 स्कूल्स में एक AVGC लैब खुलेगी, साथ ही साथ में 500 कॉलेजेस में भी खुलेगी। और हम जिस भी तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, हम तो चाहते हैं कि ऐसी लैब्स हम खुद खोलें, और हम कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को कि किसी भी तरीके से अगर हम इस पूरे के पूरे जर्नी में अगर पार्ट बन सकें, और मेरा पूरी तरीके से सपोर्ट है इस चीज में इंडियन गवर्नमेंट को, और साथ ही साथ में IICT यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज मुंबई को, जो कि अगले आने वाले टाइम में 15,000 स्कूल्स में और 500 कॉलेजेस में जो इस तरीके के लैब्स बनाने वाले हैं, हम उसमें जो भी चीजें कर पाएंगे हम जरूर से करेंगे। और गाइस उम्मीद करता हूं कि आप में से भी जो लोग क्रिएटिव फील्ड्स में जाना चाहते होंगे, जिनको ये चीजें करने में मजा आता है, जो एक्चुअली में बहुत क्रिएटिव हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिल पा रहा है, आई होप कि अब चीजें जो हैं वो बेटर होंगी। आप लोगों को भी अपनी फील्ड में जो है वो बढ़िया काम मिलेगा, जो कि आपका करियर भी बनेगा, आपका फ्यूचर भी बनाएगा। और आई थिंक फ्यूचर जॉब्स भी यही है यार, क्योंकि अब जो काम हो रहा है वो सारे फैक्ट्री में रोबोट्स करने लग जाएंगे आने वाले टाइम में। जो दिमाग घुमाने वाला काम है वो सारा का सारा जो है वो AI करने लग जाएगी। तो बचेगा क्या? बचेगा क्रिएटिव वाला फील्ड। ये कहीं नहीं जा सकता, इसको ना AI ले सकती है ना रोबोट्स ले सकते हैं, क्योंकि कल्चर जो होती है दैट इज प्योरली ह्यूमन थिंग। ह्यूमन से ही कल्चर आती है, मशीनों में कल्चर नहीं हो सकती। उनको जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वो उस पे काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी फील्ड ये बनने वाली है, और मैंने ये वीडियो ही इसीलिए बनाई ताकि आप तक गाइस से इन्फॉर्मेशन पहुंचे, आपको पता रहे कि क्या हुआ है। बजट आया, बजट चला गया, वो तो हम सबको बताया कि बजट में ये अनाउंस हुआ, वो हुआ, इनकम टैक्स में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, ये वाली चीज हुई, रोड्स में क्या हुआ, वो सब एक अलग चीज है, वो तो हर साल आती है। लेकिन इस साल ये बढ़िया वाली चीज आई है। और अगर आपके बच्चे इंटरेस्टेड हैं गेमिंग करने में, या गेम बनाने में, या कंटेंट बनाने में, या कैमरा के सामने आने में, या कैमरा के पीछे भी हो सकते हैं, किसी भी चीज में, या मैंने और भी जितनी चीजें भी बताई थी, इंटीरियर डिजाइनिंग में, आर्किटेक्चर में, कल्चर में, तो उनको
बिल्कुल रोकना नहीं है, पढ़ाई जरूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ ये वाली जो चीजें हैं ये भी जरूरी है। अब ये सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलर या फिर हॉबीज नहीं बन के एक करियर ऑप्शन जो है वो बन सकती है। हम लोगों ने बनाया है भाई, हमने इसी चीज में करियर पूरा बनाया है, लेकिन अब आई होप कि बहुत सारे लोग इस फील्ड में, क्रिएटिव फील्ड में करियर बनाएंगे। हम आपके पूरी तरीके से साथ हैं, हम गवर्नमेंट के साथ हैं, बाकी हम क्रेजी नोज में भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहेंगे। अब भाई देखो, अभी भी जो है यहाँ पर एक तो किट रखी है क्रेजी नोज की, रखी रहती है भाई, हम कॉन्टिन्यूसली जो है काम इस चीज पे करते रहते हैं। ऑल दी बेस्ट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।